अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज जो है हमने रीस्टोर स्टेटमेंट को पढ़ना है। पेज नंबर 34 अपने बुक से ओपन कर लें ताकि आप लोग साथ साथ इसकी मार्किंग करते जाएं और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। ठीक है बेटा, जल्दी से पेज नंबर 34 जो है वो आप ओपन कर लें। ठीक है, आज हमने पढ़नी है रीस्टोर स्टेटमेंट। कल हमने बेटा पढ़ी थी डाटा रीडाटा स्टेटमेंट। तो जो रीस्टोर स्टेटमेंट है वो हमेशा डाटा रीडाटा स्टेटमेंट के साथ ही यूज होगी, कभी भी वो अकेले से यूज नहीं होगी। हमेशा जो है वो किसके साथ यूज होती है? रीडाटा स्टेटमेंट के साथ ही यूज होती है आपके पास। ये देखें, ये था आपके पास लिखा गया हुआ रिस्टोर स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, जिसका मैंने लाइन नंबर 10 में लिया रीड ए कोमा बी। लाइन नंबर 20 पे मैंने लिख दिया रिस्टोर। लाइन नंबर 30 पे मैंने दोबारा लिया रीड स्टेटमेंट, यानी जब एक से ज्यादा रीड डाटा स्टेटमेंट यूज होनी होती तो सी और डी ले लिया इसमें वेरिएबल। इसके बाद जी अब मैंने लगा दी अपनी डाटा स्टेटमेंट। पहले में मैंने रख दिया 2 3 और उसके बाद यहाँ पे लाइन नंबर देनी है लाजमी साथ, क्योंकि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। और उसके बाद वाली जो डाटा स्टेटमेंट थी उसमें मैंने वैल्यू रख दी 9 एंड 10। ठीक है, ये था बेटा एक सिंपल सा प्रोग्राम। अभी इसके बीच में हम प्रिंट स्टेटमेंट और डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी अभी जो आपकी बुक वाला प्रोग्राम है उसको करते हैं। अभी सिर्फ समझने के लिए कि हमने जो कल रीड डाटा स्टेटमेंट को रीड किया था, ये उसकी अब हम देखने लगे कि वो जो रीस्टोर स्टेटमेंट है वो उसी के साथ हमेशा काम करेगी, कभी भी उसके बगैर काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ से जो है आपके पास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ आपका, उसने रीड किया। ठीक है, सॉरी, यहाँ से प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ, रीड क्या किया उसने, ए और बी को रीड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे उसको क्या मिल गया? रीस्टोर स्टेटमेंट मिल गई है। ठीक है, अब रीड करने के बाद आपको पता है वो डायरेक्ट जो है आपके पास पहली डाटा स्टेटमेंट पे जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने जो है यहाँ पे आएगा आपके पास रीड करने के बाद। तो रीड उसने कर लिया। अब रीड करने के बाद उसने क्या किया? डाटा स्टेटमेंट से अपनी वैल्यूज को रीड किया। मैंने आपको पहले कल बताया था कि जब रीड डाटा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो आपने उसमें जो पहली डाटा स्टेटमेंट होगी उसने उसी को जो है वैल्यूज को असाइन कर देनी होती। ठीक है, नेक्स्ट उसने देखें फिर रीड किया। रीड करने के बाद क्या लिखा हुआ था? सी और डी। लेकिन अब बेटा क्या होगा कि यहाँ पे इस रीड से पहले हमारे पास क्या लगी हुई है? रीस्टोर स्टेटमेंट लगी हुई है। रीस्टोर स्टेटमेंट लगे होने की वजह से क्या होगा कि जो इसकी वैल्यूज हैं वो ये वाली वैल्यूज ही आपके पास आएंगी, और जो ये वाली डाटा स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी आपके पास? इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, वो क्या करेगा कि आपके पास जो आपने पहले डाटा स्टेटमेंट, सबसे पहली डाटा स्टेटमेंट जो लगी हुई है वो उसी की वैल्यू इनको भी असाइन कर देगा। ये जो बाद वाली डाटा स्टेटमेंट है उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इग्नोर हो जाएंगी। रिस्टोर का मतलब ये होता है कि आपने एक ही डाटा वैल्यूज को बार बार यूज करना है डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ। तो ये आपके पास क्या होती है? रिस्टोर स्टेटमेंट होती है। अब जरा इसको बुक से देखते हैं। पेज नंबर आप लोग अपना ओपन कर लें, पेज नंबर 34। अब देखें, दिस स्टेटमेंट कॉजेज द डाटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज। वो क्या कह रहे हैं कि डाटा स्टेटमेंट को रीयूज करने के लिए यूज होती है इफ इट इज ऑलरेडी बीन यूज, यानी जो पहले से यूज हो चुकी है। बट द रीड स्टेटमेंट, जो रीड स्टेटमेंट की तरफ से एक दफा पहले यूज हो चुकी है और डाटा स्टेटमेंट उसी को रीयूज करने के लिए यूज होती है। अब बेटा इसमें दो तरह से आप लिख सकते हैं, आप खाली रीस्टोर भी लिख सकते हो या रीस्टोर लाइन नंबर दे सकते हो। रीस्टोर लाइन नंबर से क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बुक है, प्रोग्राम है, उसमें 3 या 4 दफा जो है आपके पास डाटा स्टेटमेंट जो है वो यूज हुई हुई है, तो वो आप बता दोगे कि मैंने ये वाली डाटा स्टेटमेंट की वैल्यूज को लेके हर रीड के वेरिएबल के साथ यूज करना है। ठीक है, ये चीज थी बेटा आपके पास। अब जो है बेटा, अब मैं आपको ये प्रोग्राम जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये आपको बताती हूँ कि क्या है। देखें, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? रीड किए 3 वेरिएबल्स। लाइन 20 में उन्होंने क्या लगा दिया? रीस्टोर स्टेटमेंट। इसके बाद रीड में XYZ प्रिंट कराया, ABC प्रिंट। ये खाली प्रिंट छोड़ने की वजह ये होती है कि ये जो वैल्यूज है ना आपके पास XYZ, इनके बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा आपके पास। ठीक है, खाली प्रिंट की ये काम करेगी हमारे पास। उसके बाद डाटा स्टेटमेंट में वैल्यूज दी, नेक्स्ट डाटा स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ और वैल्यूज दी, उसके बाद एंड कर दिया। अब देखें बेटा, इसको रन करके दिखाती हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए कि काम किस तरह से होगा हमारे पास। ठीक है, जी बेटा, यहाँ पे हम CLS क्लियर स्क्रीन लगा दी हमने, ऑटो कमांड यूज करेंगे। लाइन नंबर 10 आ गया। हमने सबसे पहले क्या लिखना है? रीड A, B, C।
इसके बाद अब हमने क्या लगानी है, अपनी रीस्टोर स्टेटमेंट लगानी है। रीस्टोर स्टेटमेंट के बाद फिर हमने अपनी नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट लगानी है, विच इज x कोमा y कोमा z, ये लगा दी। अब बेटा नेक्स्ट लाइन में हमने क्या कराना है, प्रिंट कराना है अपना a कोमा b कोमा c। एक लाइन हम वैसे प्रिंट छोड़ेंगे ताकि हमें जो है वो नजर आ जाए, स्पेस आ जाए उसके बीच में। उसके बाद प्रिंट में हमने क्या कराना है, x कोमा y कोमा z। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या देना है, अपना डाटा देना है। फर्स्ट में हम डाटा देते हैं 10 20 30, और उसके बाद जो डाटा स्टेटमेंट है उसमें हम क्या दे देते हैं, डाटा 40 50 एंड 60। और इसके बाद हम अपना प्रोग्राम एंड कर देते हैं, और यहाँ पे ऑटो कमांड को टर्मिनेट करने के लिए कंट्रोल सी, ओके का मैसेज शो हो गया। अब बेटा यहाँ पे देखें ABC रीड हो रहा है, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, रीस्टोर स्टेटमेंट आ गई है। रीस्टोर स्टेटमेंट से क्या होगा कि रीस्टोर से जब ये नेक्स्ट रीड पे आएगा ना, तो वो यही वाली वैल्यू जो फर्स्ट डाटा की वैल्यूज है ना, वही आपको XYZ में भी शो होंगी। अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, F2 रन। देखें फर्स्ट वेरिएबल्स हमारे पास क्या थे रीड स्टेटमेंट में, 10 ABC, A को 10 मिल गई, B को 20, C को 30 मिल गई। उसके बाद देखें हमारे पास क्या था, रीड XYZ। अब XYZ था हमारे पास, तो देखें XYZ को भी क्या वैल्यू मिल गई, 10 20 30। अब फॉर एग्जांपल में आपको लाइन नंबर 20 एडिट करते हैं और रीस्टोर के आगे हम लाइन नंबर दे देते हैं, और मैं कहती हूँ कि जो लाइन नंबर 80 पे वैल्यू है ना, वही इसको XYZ को दोबारा असाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें एडिट कमांड लगाएंगे। एडिट कौन सी करनी है, मैंने लाइन 20 करनी है। वो मुझसे पूछ रहे हैं लाइन नंबर दें आगे रीस्टोर स्टेटमेंट के। लाइन नंबर अब मैंने कौन सा देना है, मेरी दूसरी डाटा स्टेटमेंट कहाँ पे है, लाइन नंबर 80 पे पड़ी हुई है, तो मैं क्या यहाँ पे दे दूंगी, लाइन नंबर 80। मैंने एंटर किया। अब मैं रन करूंगी तो आप देखें फर्स्ट वाली वैल्यूज जो थी ABC को रीड किया तो क्या आ गई मेरे पास, 10 20 30, और जबकि जो मेरे पास दूसरी वैल्यू थी रीड की, उसके क्या वैल्यू मिल गई, 40 50 और 60। ठीक है, तो बेटा ये इस तरह से काम करती है कि आपकी वैल्यूज को रीयूज करने के लिए डाटा स्टेटमेंट की काम हो रही होती है। यही था आपके पास। ये इसके साथ आपने बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन था आपके पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन, सिंटेक्स और ये एग्जांपल आपने शॉर्ट में लाजमी देनी है, इंटरप्रिटेशन आपने इसकी नहीं करनी है। ठीक है, ये यहाँ तक था आपके पास रीस्टोर स्टेटमेंट। अब जो है बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास, इनपुट स्टेटमेंट। ये बेटा आपने बहुत ध्यान से समझनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके पास, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, इनपुट पहले हम देखते हैं कि इनपुट होती क्या है। बेटा आपने देखा था कि जब भी हमने यूजर से कोई वैल्यू लेनी होती है तो हमेशा इनपुट हम ये देखे थे कि जो यूजर से वैल्यू एंटर करनी होती है उसके लिए हम क्या लेते हैं, इनपुट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बेटा मेरी बात सुने, आप लोगों ने कोई अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास वो सामने लिखा आ रहा होता है एंटर योर नेम। एंटर योर नेम का आपको मतलब पता है कि उसमें आपने क्या डालना होता है, अपना नाम एंटर करना होता है। फॉर एग्जांपल आजकल जैसे आप जूम क्लासेस ले रहे हैं, तो जब आप जूम ओपन करते हैं तो वो आपसे पूछता है, आईडी पूछता है और आईडी के साथ पासवर्ड पूछता है, मतलब आपको दोनों चीजें लिखी हुई नजर आ रही होती हैं। तो आप जो है कीबोर्ड के थ्रू जो है आप अपनी वो एंटर करते हैं, तो कीबोर्ड क्या है आपके पास, एक इनपुट डिवाइस है। अब जो पीछे बैकएंड पे जो बेटा उसके काम हुआ होता है वो इनपुट स्टेटमेंट लगी होती है। ठीक है, 9th क्लास तक जो थे वो हम एज अ यूजर काम कर रहे थे, लेकिन अब आप 10th क्लास में क्योंकि प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो अब आप लोग एज अ प्रोग्रामर काम करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि वो हर काम जिसमें से यूजर से डाटा मांगा जाता है उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट लगी होती है वो कौन सी स्टेटमेंट होती है आपके पास, इनपुट स्टेटमेंट लगी होती है। ठीक है, वो इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो डाटा जो है वो एंटर किया जा रहा होता है आपके पास। ठीक है, तो अब बेटा इसका सिंटेक्स देखें। सिंटेक्स में है इनपुट सेमीकोलन प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग क्या है बेटा, आपके पास प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होगी जो यूजर को मैसेज शो होगा आपके पास। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग वो वाली स्ट्रिंग होगी जो यूजर को मैसेज शो हो रहा होगा उस वक्त। ठीक है, तो वो मैसेज कौन सा होगा, जो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, जिस तरह आपको नजर आ रहा होता है ना कि एंटर योर नेम प्लीज एंटर योर आईडी। तो ये चीजें कहाँ लिखी जाती हैं आपके पास, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग में लिखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे एक जगह देखें फर्स्ट सिंटेक्स में जो है आपके पास सेमीकोलन यूज हुआ है, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल, यानी जो भी आपने वेरिएबल में वैल्यू साइन करानी है वो यहाँ पे आ जाएगी।
इसके बाद सेकंड देखें कि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग सेम है, एक में कोमा यूज हुआ हुआ है और यहाँ पे बेटा आपके पास कोमा यूज होना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू में क्या यूज होना है आपके पास, कोमा यूज होना है, सेमीकोलन यूज नहीं होना। सेकंड वाली सिंटेक्स में आपके पास कोमा आएगा और एक सिंटेक्स में सेमीकोलन आएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि सेमीकोलन और सिंटेक्स में क्या फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने लिखा इनपुट, अब आपने क्या करना है कि आपने अपने जो है वो बता देना है कि ये मेरी अब वैल्यूज आपने देनी है। आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाने, आपने लिखा एंटर योर नेम, ठीक है। अब ये जितनी चीजें आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे ना वो क्या कहलाती है, हमारे पास प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कहला रही होती है, ठीक है। ये चीज सारी की सारी आपके पास क्या है, आपकी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है। इसके अंदर बेशक आप यहाँ पे ये कॉलन लगा दें या जो मर्जी लगा दें, ये सारा का सारा काम क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कहलाएगा। इसके बाद बेटा अगर यहाँ मैं सेमी कोलन लगाऊंगी या फिर मैं क्या लगाऊंगी, कोमा लगाऊंगी, दोनों में से एक चीज लगेगी आपके पास, ठीक है। और इधर मैं अपना वेरिएबल बता दूंगी कि ये एक वेरिएबल है, उसमें ए में जो है ना मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग एंटर करा दो। अब यहाँ पे एक बेटा बात आपने याद रखनी है, ये देखें ये एक स्ट्रिंग वैल्यू एंटर की हुई है मैंने, और नेम भी जो है मेरा किस में एंटर हो रहा होगा, स्ट्रिंग में एंटर हो रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग के जो डाटा टाइप होती है मैं उसको साथ लाजमी असाइन करूंगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिखते इनपुट कॉमास एंटर वैल्यू, अब ये वैल्यू आपको पता है कि आपके पास जो है वो किस में होगी, हमेशा किसी ना किसी उसमें होगी, डिजिट में होगी। तो यहाँ पे अगर आप खाली भी लिख देंगे या अगर आपने उसमें लेनी है किसी डबल प्रिसेशन या सिंगल प्रिसेशन में, तो यहाँ पे आपने डाटा टाइप लाजमी करनी है। और अगर आपने रियल टाइप वैल्यू लेनी है यानी कोई भी वैल्यू हो सकती, तो आप खाली यहाँ पे ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा होता है इनपुट का सिंटेक्स। अब इसको जरा रीड करते हैं और फिर हम इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं। जी बेटा सबसे पहले आ गई आपके पास, द इनपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इनपुट डाटा फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो आप यूजर से डाटा लेने के लिए जो सी स्टेटमेंट यूज करते हैं वो कौन सी होती है, आपके पास इनपुट स्टेटमेंट होती है। इसके दोनों सिंटेक्स मैंने आपको बता दिए, देखें एक में सेमीकोलन और एक में कोमा है, ठीक है। तो ये आपने सेमी कोमा और कोम इनके ये डिफरेंस अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये क्या काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग में उन्होंने बता दिया कि वो मैसेज है जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे टू असिस्ट द यूजर टू इनपुट करेक्ट डाटा, कि यूजर को ये बताने के लिए कि वो करेक्ट डाटा जो है वो एंटर करे। एक अच्छा उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं सिंगल इनपुट के साथ। ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम एक से ज्यादा कोमा के साथ लगा के हम जो है वो वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द वैल्यू एंटर बाय द यूजर आर असाइन टू द कोरिस्पोंडिंग वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर लिस्टेड द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स सप्लाइड बाय द यूजर, ठीक है। ये वो चीजें आ गई बेटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको प्रोग्राम लिख के बताती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं लाइन नंबर 10 में हमने क्या किया, इनपुट लिया और हमने कहा कि एंटर करो फर्स्ट वैल्यू को, ठीक है। अब जो भी मेरे पास इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाएगा वो एज इट इज आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे मैंने इसको कोमा देके लिख दिया ए वैल्यू। लाइन नंबर 20 पे मैंने फिर लगाई इनपुट स्टेटमेंट, उसमें मैंने कहा कि एंटर सेकंड वैल्यू। यहाँ पे सेकंड वैल्यू को मैंने दिया जो भी मैं इन्वर्टेड कोमास में, उसके बाद कोमा लगा के मैंने बी लिख दिया, ठीक है। अब लाइन नंबर 30 में मैंने सम का ऑपरेशन लगाया और इसको कह दिया कि ए प्लस बी कर दो, और लाइन नंबर 40 पे मैंने इसको क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया अपने सम को, यानी जो वैल्यू है वो मेरे पास प्रिंट होकर आ जाए। और लाइन नंबर 50 पे मैंने क्या कर दिया, इसको एंड कर दिया। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वैल्यू, अब यहाँ पे ये आप जब इसको रन करोगे ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ रन करके, तो यहाँ पे आपके पास ये जो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग में लिखी हुई वैल्यू है ना, ये एज इट इज जो है आपको उधर लिखी हुई नजर आएगी, ठीक है। वो लिखी हुई नजर आएगी, वो पूछेगा कि वैल्यू एंटर करो। आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है ये, ठीक है। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। उसने यहाँ पे आया आपके पास, जैसे ही आपने इसको रन किया आपके पास क्या आया, एंटर फर्स्ट वैल्यू। एंटर फर्स्ट वैल्यू आपने किया, तो जैसे ही आपने फर्स्ट वैल्यू को एंटर किया
तो आपके पास ये इस तरह से लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे जो है ना बेटा आपके पास एक कर्सर ब्लिंक की जाएगा, ठीक है। आपने कर्सर ब्लिंकिंग का मतलब होगा कि वो यूजर से रिक्वायरमेंट चाह रहा है कि वो डाटा एंटर करें। आपने वैल्यू डाली, क्या आपने फॉर एग्जांपल डाल दिया 5, अब स्टिल वहां पे कर्सर जो है वो क्या करता रहेगा, ब्लिंक करता रहेगा। हो सकता है यूजर ने जो वो 51 एंटर करना हो या 52 एंटर करना हो, ठीक है। जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करेंगे वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। आपने एंटर प्रेस किया, वो नेक्स्ट लाइन में गया, एंटर, सेकंड वैल्यू आपको वहां पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। जैसे आपने सेकंड वैल्यू को किया, आप यहाँ पे डालेंगे 6, तो 6 आपके पास। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि ए को जो है आपके पास 5 साइन हो गया है, और बी को क्या साइन हो गया, आपके पास 6 वैल्यू साइन होगी। यानी जोन सी वैल्यू आप डाली जाएंगे वो इन वेरिएबल्स में आके इनको असाइन होती जाएगी। तो ये क्या होती है आपके पास इनपुट स्टेटमेंट, इस तरह से आपके पास काम कर रही होती है। यानी यूजर से आप डाटा ले रहे होते हैं और उसको आप आगे शो करा रहे होते हैं। अब बेटा यहाँ पे आ जाती है एक चीज, ये सेमीकोलन और सेमीकोमा और कोमा में डिफरेंस, ठीक है बेटा। ये डिफरेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। जब भी आप अपनी इनपुट स्टेटमेंट में सेमीकोलन यूज करेंगे तो आपके पास जो है इनपुट के बाद फौरन एक क्वेश्चन मार्क शो होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क नजर आएगा आपको, और अगर आप कोमा यूज करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं, खाली कर्सर ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। तो सेमीकोलन यूज करने से क्या होगा कि वो इनपुट में कर्सर की जगह क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। बेटा ये एमसीक्यूज है, आपने ध्यान से याद रखना है, ठीक है। वो क्वेश्चन मार्क शो होगा, और दूसरी तरफ अगर आप कोमा यूज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क अवॉइड हो जाएगा, आपको खाली वो चीज लिखी हुई नजर आएगी। अब यही वाला प्रोग्राम जो है हम रन करते हैं। ठीक है, ये हमने अपना GW बेसिक का ओपन कर लिया। एक मिनट में आपको दिखाएगी। CLS लगाएंगे हम, क्लियर स्क्रीन करेंगे अपनी। ऑटो कमांड लगाई हमने, ठीक है। लाइन नंबर 10 पे हम इनपुट स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट वैल्यू। आपने ये लिखा, ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर रही हूँ और ए लगा दिए। नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट एंटर सेकंड वैल्यू, ये लगाया। यहाँ पे अब डेटा मैं कोमा यूज कर रही हूँ। अभी आपको देखना फर्क नजर आएगा कि जब मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें सेमीकोलन यूज किया और सेकंड वाली में मैंने क्या यूज किया है, कोमा यूज किया। तो आपको दोनों में फर्क नजर आ जाएगा कि ये क्या काम कैसे कर रही है, ठीक है। इसके बाद बेटा मैंने अपना सम का फंक्शन लगाया, उसको मैंने इक्वल कर दिया a प्लस बी के, और इसके बाद मैंने अपना सम जो है वो प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया और इसको टर्मिनेट किया ऑटो कमांड को, ठीक है। अब यहाँ पे आप बेटा देखना, यहाँ पे देखें मुझे एरर शो हो जाएगा लाइन 20 में। वो क्यों एरर शो होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह कॉलन का साइन लगा दिया। अब जैसे ही देखें मैं इसको रन कर रही हूँ, वो क्या आ रहा है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू। वो यहाँ पे देखें अब आपको क्वेश्चन मार्क, उसने पहली लाइन को ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। हम ये चीज पढ़ कर आए थे कि इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर है ये, और ये लाइन बाय लाइन वैल्यू को उसने फर्स्ट लाइन रीड की। मुझे क्या नजर आ रहा था, एंटर फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू के बाद देखें मैंने सेमीकोलन लगाया हुआ था, तो मुझे क्या शो हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मैं 7 एंटर करती, जैसे मैंने किया वो देखें आ गया मेरे पास कि आपके पास लाइन नंबर 20 में क्या है, सिंटेक्स एरर है। वो मैंने उसको रिप्लेस किया कोमा से। नेक्स्ट अब बेटा मैं जाऊंगी अगली लाइन में। अब मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ। अब वो दोबारा पूछेगा मुझसे फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। इसने लाइन बाय लाइन रीड करना होता है। फर्स्ट वैल्यू में मैंने फिर 7 एंटर किया, अब उसने मुझसे पूछी सेकंड वैल्यू। अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट वैल्यू जो थी वो मेरे पास सेमी कोलन की वजह से क्वेश्चन मार्क के साथ आ रही थी, और कोमा की वजह से मेरे पास उसमें कोई भी चीज लिखी हुई नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पे मैंने एंटर किया 5, और मैंने एंटर किया तो 7 + 5 का सम आपने देखे मुझे मेरे स्क्रीन पे शो हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा आपके पास काम करेगा। कोमा और सेमीकोलन में जो डिफरेंस है ये आपने लाजमी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये यहाँ पे इस पैराग्राफ पे आपने हेडिंग देनी है यूज ऑफ कोमा एंड सेमीकोलन। यूज ऑफ कोमा एंड सेमीकोलन, उसमें यही लिखा हुआ है कि सेमीकोलन जो है वो आपके पास यूज्ड होता है तो क्वेश्चन मार्क अपीयर हो जाता है आपके पास एंड ऑफ द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद आपके पास एक क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। और ये क्वेश्चन मार्क अवॉइड किया जा सकता है कोमा के साथ इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन। यानी अगर आप कोमा लगा देंगे तो आपको वो सेमीकोलन के बाद क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आएगा।
इसके बाद बेटा ये आपके पास इसकी दोनों की वो एग्जाम्पल है, बेशक आप अपनी बुक वाली वो उन्होंने उसका सर्कल का रेडियस निकाला हुआ है, उसमें सरकमफेरेंस निकाला हुआ है, तो आप वो उसके लिए आपको पता है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 पाई r होता है आपके पास। आप बेशक ये वाली एग्जाम्पल कर लें या ये सम वाली एग्जाम्पल कर लें, जो सी आपको ईजी लगती है, आपने दोनों एग्जाम्पल साथ लाजमी लिखनी है। उसको भी आप देखें कि इनपुट में उन्होंने क्या लिखा है, एंटर रेडियस, जितना उन्होंने लिखा है वो पूरा चलेगा, रेडियस लिख दिया। उसके बाद सरकमफेरेंस उन्होंने हैश सिंबल लगाया, हैश आपको पता है यहाँ पे किस लिए यूज हो रहा है, डबल प्रिसेशन के लिए यूज हो रहा है। सरकमफेरेंस के फॉर्मूला उन्होंने लगाया, 2 पाई की वैल्यू लगाई 3.14, और उसको आगे रेडियस, आपने जो वेरिएबल ऊपर अगर आप आर लिख रहे हैं तो आर लिखना है, अगर आप पूरा रेडियस लिख रहे हैं तो आपने पूरा रेडियस लिख दिया है। और वो उन्होंने रेडियस के बाद उन्होंने लगाया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी रेडियस वो किस में ले रहे हैं, सिंगल प्रिसेशन में ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपना प्रिंट कराया सरकमफेरेंस, और जिस वैल्यू को प्रिंट कराया, ये भी आपने स्टेटमेंट पढ़नी है कि आगे किस तरह से चलना, आप या खाली सरकमफेरेंस लिख के भी प्रिंट कराएंगे तो वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। एंड किया, जैसे ही वो आपसे पूछेगा कि रेडियस एंटर करो, आप रेडियस एंटर करेंगे तो वो आपको सरकमफेरेंस शो करा देगा। यहाँ आप ये वाली ले सकते हैं कि इनपुट फर्स्ट वैल्यू की, सेकंड नंबर किया, उनको सम किया, प्रिंट सम कराया और एंड कर दिया आपने। ठीक है, ये थी बेटा आपके पास इनपुट स्टेटमेंट। इसके बाद बेटा वो कह रहे हैं कि आप जो है एक इनपुट में 2 वैल्यूज भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लगाते हैं इनपुट एंटर 2 वैल्यूज, तो जब आप इसको रन करोगे तो आपने इसके बाद ये आपकी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग होगी, इसके बाद आप इसमें कोमा लगा के आप 2 वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने लिख दिया a कोमा b, और a कोमा b से पहले आपने यहाँ पे कोमा या एक्सक्लेमेशन मार्क जो भी आपने वो लगाना है, सेमीकोलन एक चीज लाजमी यहाँ पे शो करानी है, a कोमा b। अब जब आप इसको रन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि एंटर करो वैल्यूज, तो आप एक दफा एंटर करेंगे, उसके बाद वो फिर आपसे ना आगे अगली लाइन में नहीं जाएगा, फिर आपको कोमा लिख के दूसरी वैल्यू को भी रन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा, ऑटो कमांड को दोबारा से शुरू कराते हैं, ऑटो हमारी 50 पे खत्म हुई थी, 60 से शुरू कराई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट एंटर 2 वैल्यूज, अब मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगी और अपने वेरिएबल्स को लिखूंगी कि a कोमा b, ये लिख दिया। अब मैं इसको जैसे बेटा इस चीज को एंटर करके, अब मैंने यहाँ पे अपनी ऑटो कमांड टर्मिनेट की और मैं इसको रन कराती हूँ, तो ये पहले पिछले वाला चलेगा। अब यहाँ पे देखें, अब आपको शो हो रहा है कि एंटर 2 वैल्यूज, ये नजर आ रहा है आपके पास एंटर 2 वैल्यूज। अब मैं यहाँ पे डालती हूँ 5 और आपने यहाँ पे खुद कोमा देके 7, तो जैसे मैं 5,7 डालूंगी तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, ओके का मैसेज शो हो गया। तो जब आपने एक इनपुट स्टेटमेंट में 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को रखवाना होगा तो आप इस तरह से वेरिएबल्स असाइन करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 जो है वो असाइन हो गया मेरा ए को, और जो 7 है वो किसको असाइन हो गया है, बी को। ये थी बेटा आपके पास इनपुट और रीस्टोर स्टेटमेंट। इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनपुट स्टेटमेंट आपके पास ये इसी तरह से आपने याद करना है, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसको लर्न करके आप लोगों ने लिखना है ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। वो रीस्टोर जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इनपुट स्टेटमेंट जो है ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, सिंटेक्स सब कुछ आपने साथ साथ लिखना है। और ये प्रोग्राम दोनों आपकी ये स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो सा आपको ईजी लगता है वो वाला प्रोग्राम साथ लाजमी लिखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद करनी है, और कोई मुश्किल होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।